हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं कि स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज रनकाइन साइकिल की प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में डिस्कशन करते हैं। द स्टीम कंजप्शन ऑफ ए स्टीम इंजन इज 20 टन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर। इसमें बोला गया कि स्टीम इंजन आपके पास स्टीम का कंजप्शन कर रहा है 20 टन पर शिफ्ट के अंदर, जिसमें 8 आवर होते हैं। व्हेन डेवलपिंग 220 किलोवाट, तो यहाँ से पावर डेवलप कर रहा है 220 किलोवाट। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम दी गई है। एंटर द इंजन एट 10 बार प्रेशर एंड लीव एट 0.1 बार प्रेशर। तो इंजन में आपके पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एंटर कर रही है 10 बार प्रेशर के ऊपर और लीव कर रही है 0.1 बार प्रेशर के ऊपर। एस्टिमेट द रेनकाइन एफिशिएंसी एंड थर्मल एफिशिएंसी। तो रेनकाइन एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी के बारे में यहाँ बात करेंगे हम। तो ये 0.1 बार है, ये लीविंग प्रेशर है, इसको हम कंडेंसर प्रेशर भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा इसका लिख लेंगे कि 20 टन पर शिफ्ट ऑफ 8 आवर। तो 20 टन स्टीम का कंजप्शन हो रहा है 8 आवर के अंदर, तो इसको हम किलोग्राम पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है कि 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 20/8 करेंगे तो यहां से टन पर आवर में इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2.5। ठीक है। अब इसको टन को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 टन को 1000 किलोग्राम के इक्वल होता है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 1000 के साथ, तो ये हो जाएगा 250 किलोग्राम पर आवर। ठीक है, किलोग्राम पर आवर के अंदर ही हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। और हमें दे रखा है पावर दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, और आपके पास एंटरिंग प्रेशर दे रखा है, ये P2 की वैल्यू है, और एग्जिटिंग प्रेशर दे रखा है, ये P3 की वैल्यू है। ठीक है, तो P2 और P3 की वैल्यू दे दी गई है। तो यहां से सारे का सारा गिवन डाटा हम लिख लेंगे। ठीक है जी, तो सारे का सारा गिवन डाटा हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो P2 की वैल्यू लिख चुका हूं, P3 की वैल्यू लिख चुका हूं, पावर लिख चुका हूं, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम दी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें निकालना है रेनकाइन एफिशिएंसी निकालनी है और थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। ठीक है, तो रेनकाइन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है H2 - H3 अपॉन में H2 - HF3। ठीक है, ये रेनकाइन साइकिल का जब हमने डेरिवेशन किया था तो वहां से ये फॉर्मूला निकल के आया था, और थर्मल एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए हमें H2 और H3 की वैल्यू की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें इसका TS डायग्राम देखना होगा रेनकाइन साइकिल का। ये रेनकाइन साइकिल है, रेनकाइन साइकिल का TS डायग्राम है। ये आपके पास टेम्परेचर है, ये आपके पास एंट्रोपी है। ठीक है, तो T1 और T2 टेम्परेचर सेम है, इसी तरह से T3 और T4 टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से क्लॉकवाइज मूव करती है। ठीक है, तो हमें H2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 पॉइंट के ऊपर एंथैल्पी जो होगी वो H2 होगी। ठीक है, और 2 पॉइंट के ऊपर जो एंट्रोपी होगी वो आपके पास H2 होगी। ठीक है, ये हमारे पास वेपर लाइन है, ये हमारे पास वेपर लाइन है, और वेपर लाइन के ऊपर जितना भी कंटेंट होता है वो सारे का सारा वेपर के अंदर होता है। ठीक है, तो वो पूरी तरह से ड्राई होता है, इसीलिए इस लाइन के ऊपर जो स्टीम टेबल है उसके अंदर एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू डायरेक्टली दी गई होती है। मतलब कि इस लाइन के ऊपर एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू Hg करके और Sg करके दी गई होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो है इस प्रेशर का यूज करके Hg की वैल्यू जो निकालेंगे वो डायरेक्टली H2 के इक्वल हो जाएगी। सिमिलर वैसे Sg की जो वैल्यू निकालेंगे वो डायरेक्टली H2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ये स्टीम टेबल है, और इस स्टीम टेबल में मैं यूज करूंगा इस टेबल का ड्राई सैचुरेटेड स्टीम प्रेशर बेस। ठीक है, तो ये 27 पेज के ऊपर है, ये हमारा 27 पेज आ चुका है। ठीक है, हमें प्रेशर दिया गया है 10 बार इनिशियली। ठीक है, तो 10 बार, देखिए ये प्रेशर आ गया है 10 बार। 10 बार के ऊपर मैं यहाँ पे Hg की वैल्यू निकालूं, ये Hg है और Hg की वैल्यू है 2776.5 किलो जूल पर केजी, इसकी ये देखिए यूनिट लिखी हुई है। सिमिलर वे से Sg की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो 6.5824 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यूज मैंने पहले ही लिख चुका हूं मैं। ठीक है, 10 बार प्रेशर के ऊपर। इसी तरह से 0.1 बार प्रेशर के ऊपर देखिए मैं स्टीम टेबल का यूज करके 0.1 बार प्रेशर की लाइन निकाल लूंगा। ये देखिए 0.1 बार प्रेशर की लाइन है ये। ठीक है, और इसमें मुझे वैल्यू की जरूरत है HF की वैल्यू, HFG की वैल्यू। ठीक है, SF SFG की वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू मुझे जरूरत है। ठीक है,
तो आप भी इस वैल्यू को निकाल सकते हो कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उससे आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो मैं पहले ही इन वैल्यूज की जो है एंथैल्पी और एंट्रोपी की वैल्यू लिख चुका हूं। ठीक है, अब हमें निकालना है H2। तो H2 तो डायरेक्टली आपके पास ये आ गया है Hg2। ठीक है, इसी तरह से हमें H3 निकालना है। देखिए H2 जो था वो वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट था, ये वेपर लाइन है, और H2 जो है वो वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन जो 3 पॉइंट है वो वेपर लाइन के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा, जिसको हम x बोलते हैं। यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा। ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास कितनी स्टीम है और कितना आपके पास वाटर है। ठीक है, ये आपके पास वाटर लाइन है, ये स्टीम लाइन है। ठीक है, और जितने आप वाटर लाइन के पास चलते चले जाओगे उतना आपके पास वाटर बढ़ता चला जाएगा, और जितने इससे दूर जाते चले जाओगे उतना आपके पास स्टीम बढ़ती चली जाएगी। तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन हम निकाल लेंगे एंट्रोपी की हेल्प से। देखिए ये एंट्रोपी हमें पता है कि 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पे एंट्रोपी जो है वो सेम है, मतलब H2 इज इक्वल टू H3 के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे कि H2 हम लिख लेंगे H2 इज इक्वल टू H3। H2 H3 के इक्वल है, और H3 का फॉर्मूला आपके पास होता है SF3 प्लस X3 SFG3। ठीक है जी, तो यहां से SF3 की वैल्यू हमारे पास है, SFG3 की हमारे पास वैल्यू है स्टीम टेबल की हेल्प से, लेकिन X3 नहीं है। इसी तरह से S2 की वैल्यू जो है हमारे पास है H2, जो हमने SG2 करके इसमें स्टीम टेबल में दिया गया था, वो H2 की वैल्यू ये थी। तो सारी की सारी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। 6.5824 इज इक्वल टू SF3 की वैल्यू है 0.6494 प्लस X3 इंटू SFG3 की वैल्यू है आपके पास 7.5013, और इस तरह से आपके पास X3 की वैल्यू आ जाती है 0.79। ये X3 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, हमें मेनली क्या निकालना था, H3 निकालना था, और H3 का फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए आपको HF3 प्लस X3 HFG3। ठीक है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास एंट्रोपी का फॉर्मूला और एंथैल्पी का फॉर्मूला सेम है, S की जगह H लगा दिया गया है बस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो H3 इज इक्वल टू HF3 की वैल्यू है आपके पास 191.9 प्लस X3 की वैल्यू आपके पास आई है 0.79 इंटू में HFG3 की वैल्यू आपके पास आई है 2393। इस तरह से H3 को हम कैलकुलेट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2084.59। ठीक है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इसकी यूनिट आपको जरूर लिखनी है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है रेनकाइन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं H2 माइनस H3। ठीक है, और H2 की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली है 2776.5 माइनस में H3 की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली है 2084.59 डिवाइड बाय में H2 2776.5 माइनस में HF3। देखिए H2 माइनस HF3, और HF3 की वैल्यू है आपके पास 191.9, और इस तरह से रेनकाइन एफिशिएंसी आ जाएगी 26.77%। ये आपके पास आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या निकालनी है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है। थर्मल एफिशिएंसी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें P जो है पावर है, MS जो है मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है। ठीक है, कि कितनी स्टीम फ्लो कर रही है पर आवर। ठीक है, तो उसका मास है ये, और H तो आपको पता ही है एंथैल्पी है। ठीक है, तो थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 3600 गुणा पावर हमें शुरू में दे रखी थी 220 किलोवाट, तो यहां से 220 लिख लेंगे एज इट इज। MS मास फ्लो रेट हमने शुरू में निकाला था, ये मास फ्लो रेट था कि 250 किलोग्राम पर आवर, इतना आपके पास मास फ्लो रेट है। तो यहां से 2500 इनटू में H2 माइनस HF3। ठीक है, तो H2 माइनस HF3 की वैल्यू हमें पता है 2776.5 है, 2776.5 माइनस में HF3 की वैल्यू है 191.9। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 12.25%। ये आपके पास आंसर सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये था आपके पास कंप्लीट रेनकाइन साइकिल का प्रॉब्लम नंबर 3,
इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।